तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की, कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है. सो एक्चुअली व्हाट इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड, इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इस सिस्टम की क्या है, टोटल एनर्जी है. एंड इट इज़ बीन ऑब्जर्व एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल. इसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व करते हैं. क्या होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल और मैक्रोस्कोपिक लेवल. माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब छोटे स्तर पर, और मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब बड़े स्तर पर. जैसे कोई मास कैपिटल है, उसको बड़े स्तर पर ऑब्जर्व करना है. लेकिन अगर वही मास हम मॉलिक्यूल लेवल पर ऑब्जर्व करें तो हो जाएगा मैक्रोस्कोपिक लेवल. तो क्या हम किसी भी इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, हम किसी भी इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे को एक एक पैरामीटर की जरूरत है, कि वो पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल कैसे वाइब्रेट कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, किस किस से अट्रैक्ट हो रहा है, कैसे वो टकरा के आ रहा है. एक एक चीज़ की जो भी इम्पॉसिबल है किसी भी एक गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी कैलकुलेट करना. वो वाइब्रेट कर रहा है, मूव कर रहा है, वॉल से रिबाउंस बैक हो रहा है, दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, तो एक एक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करना इम्पॉसिबल है. सो वी कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी. हम क्या अज्यूम करते हैं, वी अज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज जीरो, बट इट इज नॉट जीरो. पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस की जीरो कैसे है? सपोज कोई मॉलिक्यूल है, हम मानते हैं देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मानते हैं, जीरो. बट एक्चुअली में जीरो नहीं है. हम जानते हैं कि कोई भी आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती है, क्योंकि कोई भी गैस आइडियल होती ही नहीं है. उसमें कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही है, जरा सी पोलैरिटी तो आती है. H2 गैस की बात करें, उस पर भी 2% तो पोलर मॉलिक्यूल होते ही हैं. तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे डिफाइन करते हैं हम? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम डिफाइन करते हैं यू ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी की कैटेगरी में आते हैं. और इंट्रामोलिक्यूलर अगर हम बात करें, इंट्रामोलिक्यूलर क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एंड इंट्रामोलिकुलर ये वैल्यू जीरो है. और हम इलेक्ट्रॉनिक और रिलेटिविस्टिक्स की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की अगर हम बात करें और रिलेटिविस्टिक्स की बात करें, तो इनकी एनर्जी टाइम के साथ बहुत ही कम वेरी करती है. इसकी एनर्जी टाइम के साथ लगभग जीरो ही रहती है, क्योंकि एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ना इलेक्ट्रॉनिक वेरी करता है. इलेक्ट्रॉनिक वेरिएशन, इसका क्या मतलब है कि एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर इसका जो अनअफेक्टेड रहता है, ये अनअफेक्टेड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या अनअफेक्टेड है, और यहाँ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. तो हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम सिर्फ ये इंटरमोलिकुलर एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट है. फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक और रिलेटिविस्टिक्स ये भी अदर एनर्जी का पार्ट है. तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम काइनेटिक एनर्जी ही रह जाती है. और काइनेटिक एनर्जी के तीन तरीके होते हैं, यू इक्वल्स टू यू काइनेटिक एनर्जी की इक्वल ही रह जाती है. और काइनेटिक एनर्जी के तीन ही सिस्टम है. और काइनेटिक एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. और काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो यू एक्चुअली रह जाता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्लस सम कांस्टेंट. क्योंकि और अदर फोर्सेस भी हो सकते हैं जो हमारे को दिख नहीं रहे, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते. तो एक्चुअली इंटर्न एक मॉलिक्यूल में इतने तरह के फोर्सेस हैं कि हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं. एब्सेंस ऑफ प्रेशर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी में प्रेशर और वॉल्यूम का एब्सेंस होता है, इसलिए इंटरनल एनर्जी प्रेशर और वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट होती है और सिर्फ टेम्परेचर के डिपेंडेंट होती है. और भी अलग इतने तरह के फोर्सेस होते हैं इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के अलावा, कि उसका कैलकुलेट नहीं किया जा सकता. सो वी कैन कैलकुलेट ओनली द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो यू इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्लस सम कांस्टेंट, एंड इट इज वी कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ यू. हम एग्जैक्ट वैल्यू यू की कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. तो इसकी फर्दर डिटेल हम इससे अगले वाले टॉपिक में करेंगे, जहां हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे. अभी के लिए हम इतना समझें कि जो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल एनर्जी का क्या मतलब होता है,
कि वो एक्स वाई जेड इनके बीच में किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रोटेशनल वो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और वाइब्रेशनल हायर टेम्परेचर पे वो किस तरीके से वाइब्रेट करनी है। ये उसके 3 तरह की एनर्जी है। और भी इंटरनल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहा है, वो जीरो है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और रिलेटिविस्टिक्स एनर्जी ये नॉर्मल टेम्परेचर पे जैसे बॉन्ड की एनर्जी है, उसके बॉन्ड नॉर्मल टेम्परेचर पे टूटेंगे नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और रिलेटिविस्टिक्स एनर्जी भी उसी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे शो नहीं होती हैं।